परिवार है और बीजेपी इसे विभाजित करना चाहती है। अगर वो राहुल गांधी भारत की संस्कृति, भारत की पहचान से पूर्णतः वाकिफ होते तो इस तरह की छोटी और ओछा बयान नहीं देते। राहुल गांधी तो परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण हैं। परिवारवाद का हिंदुस्तान के राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा उदाहरण है, गांधी परिवार है। वो भाजपा के ऊपर इसलिए बार बार इस तरह की बातें करते हैं, टिप्पणी करते हैं कि लाइमलाइट में रहें। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अपने संगठन को वो थोड़ा सा बड़ा करें, खड़ा करें। जो दायित्व और कर्तव्य उन्हें विपक्ष का मिला हुआ है उस पर वो फोकस करें। 2024 तक वैकेंसी खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण और संपूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी को ये समझ होनी चाहिए। राहुल गांधी लेकिन मणिपुर पर 2 मिनट तक बात की है उन्होंने। और मणिपुर देखो, पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री का भाषण ऐतिहासिक रहा है। लाल बहादुर शास्त्री ने 2 घंटे 12 मिनट बोले थे, प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट बोले। लेकिन आपके आचरण राहुल गांधी जी, कांग्रेस के आचरण, कांग्रेस का व्यवहार, जब आपने अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए लेके आए थे तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी। आप, अधीर रंजन चौधरी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भाग खड़े हुए। आपको इतना डर है कि आप मोदी जी का सामना नहीं कर सकते। मोदी जी ने मणिपुर में क्रिस्टल क्लियर बात कही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनने की मादा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी, हर मुद्दे पे आप राजनीति करते हैं। कम से कम जो मुद्दे भारत के लोगों के दिल में आके बसे हुए हैं उनको एक गुस्सा है और प्रधानमंत्री जी ने उस गुस्से का इजहार किया है। आप उस पर राजनीति ना करें। जेपी नड्डा, हम लोगों को परेशानी हो, आप भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठा सकते हो क्योंकि नोटबंदी, पीएम केयर फंड, राफेल डील जैसे मुद्दों से बीजेपी खुद घिरी पड़ी है। ममता बनर्जी रक्त रंजित राजनीति करने के लिए बंगाल में जानी जाती हैं। पिछले पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से विचारधारा के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई, उनकी हत्याएं की गई, उस पे वो कब बोलेंगी। और जेपी नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी की पे लगातार जो उनका टिप्पणी है, उनकी जो बात है, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि जो अपने गृह राज्य में एक तरीके से राजनीतिक तबाही मचा रखी है उसमें वो कब सुधार करेंगी। सौहार्द बंगाल में कब आएगा। बंगाल शांति के लिए, बंगाल मोहब्बत के लिए, बंगाल मिठास के लिए, बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन जब से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है, बंगाल रक्त रंजित राजनीति के लिए एक नया अध्याय जुड़ा है बंगाल में। उस पे वो कब अपनी बात रखेंगे। मैं बांसुरी स्वराज जी को समर्थन देता हूं। दिल्ली जो बिल पास हुआ है दोनों सदनों में, मैं भारत के राष्ट्रपति को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करूंगा। अब जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी का चरित्र और अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति, खास करके केंद्र बिंदु ट्रांसफ़र पोस्टिंग बनाना चाह रहे थे, अपने भ्रष्टाचार पे वो किसी तरीके से एक चादर डालना चाह रहे थे, अब उनके ऊपर लगाम लग गई है। अब उन्हें समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, उन्हें चुन के भेजा है उनके कार्य को करने के लिए। त्राहिमाम मचे हुए हैं। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, तुगलकाबाद, बाहरी दिल्ली, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शहादरा, तमाम ऐसे जो दिल्ली के इलाके हैं, बुराड़ी, जहां पानी नहीं आ रहा है, जहां पे बिजली की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और तमाम उनके लीडर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके जो एक बवाल खड़ा कर रखा था, उसे संसद में देखा है। संसद में उनके नेताओं का आचरण देखा है। उनका सस्पेंशन उन्हें झेलना पड़ा है क्योंकि उनकी बदतमीजियां सामने दिखाई दी हैं। मुझे लगता है कि तमाम दिल्ली के लोग राष्ट्रपति को धन्यवाद करेंगे। इस अध्यादेश बिल के साथ दिल्ली की जनमानस और दिल्ली की जनता खड़ी है। पी चिदम्बरम के बयान पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो अपना इतिहास को एक बार अपने खंगालें। किन किन भ्रष्टाचार के केसेस में उनके ऊपर एफआईआर हुई थी,
उनके ऊपर जेल वो गए और अब वो अध्यादेश को लेके इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष की जो एक साझा रणनीति I.N.D.I.A, इंडिया जो घमंडिया के रूप में सामने आया है, जो फुल स्टॉप इंडिया में इन्होंने लगाया है। इंडिया तो इंडिया है, इंडिया तो भारत है। भारत की पहचान वसुदेव कुटुंबकम से है, भारत की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से है। उस भारत को ये इस फुल स्टॉप के साथ इंडिया लगा के एक ग्रुप बनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोक सके। वो उनके जो कार्य हैं, जो ज़मीन पे कर्तव्य मान के वो क्रियान्वित कर रहे हैं, उसे रोक सकें। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है, पी चिदम्बरम के बस की बात नहीं है। ये रुकेगा नहीं काफिला। भारत आज सर्वश्रेष्ठ देशों में दुनिया के खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का जो नेतृत्व है, दुनिया देख रही है। आप बेवजह की, आप अपना इतिहास उठा के देखें, आपका पूरा का पूरा यूपीए का कार्यकाल भ्रष्टाचार में लिप्त था। आपके कांग्रेस के कार्यकाल में 10,000 से ज़्यादा दंगों का दंश भारत के लोगों ने झेला, 84 का नरसंहार झेला, जिसमें इसी दिल्ली के अंदर, इस हमारी दिल्ली में सरदार और सिख भाइयों के गले में टायर डाल के जिंदा जलाने का कृत्य इसी दिल्ली ने देखा। जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जैसे लीडर ने कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था। और इस तरह की नफरत की राजनीति भारत में नहीं चलेगी। भारत सौहार्द की राजनीति में विश्वास करता है, भारत भाईचारा की राजनीति में विश्वास करता है, आपसी मोहब्बत की राजनीति में विश्वास करता है। भारत के अंदर इस तरह के लोग अब भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करने जा रही है।